अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 3 को स्टडी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ए स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। कि मैथमेटिक्स का है वो इस मैथमेटिक्स का एक एग्ज़ाम लिया गया था और उसके अंदर जो थे बच्चों ने जो मार्क्स स्कोर किए थे। स्कोर का बेसिकली मार्क्स होता है कि जितने मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं। तो यूजिंग द स्टार्टिंग क्लास, अब इसके अंदर जो क्लास जो है फर्स्ट क्लास लिमिट जो है वो गिवन है। वो फर्स्ट क्लास लिमिट क्या गिवन है, 40 से लेके 44 तक, ठीक है। विच मीन्स के क्लास हमारी जो फर्स्ट क्लास जो बनेगी क्लास लिमिट्स के अंदर, जो हमारी पहली क्लास होगी वो होगी 40 से लेके 44 तक। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझने में मदद मिलेगी कि जो क्लास का जो जितनी भी बाकी क्लासेस बनेगी उनका जो इंटरवल होगा वो कितना होगा। तो अगर आप 40 से 44 तक अगर आप देखें तो अगर आप फिंगर टिप्स पे इसको काउंट करें तो 40, 41, 42, 43 एंड 45, जिसका मतलब ये है कि टोटल जो क्लास इंटरवल है वो 5 का है। तो पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक जहाँ तक हमारी क्लासेस बनेगी, हमारा इंटरवल जो होगा वो 5 का होगा। वो हमें यहाँ से जस्टिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेटअप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपने जो है फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फाइंड आउट करना है। एंड देन लिस्ट द क्लास बाउंड्रीज, कि आपने उसके बाद क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ है क्लास बाउंड्री। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास लिमिट्स बना लेंगे, देन हम टैली बना लेंगे, क्योंकि क्लास लिमिट से ही टैली बनेगा, टैली से ही फ्रीक्वेंसी बनेगा, फ्रीक्वेंसी से ही आगे फर्दर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास जो है लास्ट में जाके जो लास्ट में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लिस्ट दी क्लास बाउंड्रीज, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक एंड तक आप लोग जुड़े रहें अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्लास बाउंड्रीज जो है वो किस तरह से क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम हमारे क्वेश्चन को देखें, अब इसको प्रैक्टिकली हम सोल्व करके देखते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहली क्लास लिमिट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो थी 40 से लेके 44 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास लिमिट होगी वो जहाँ से पहली क्लास लिमिट एंड हो रही है उसके बाद वेरी नेक्स्ट डिजिट से जो है हमारी नेक्स्ट क्लास लिमिट स्टार्ट होगी 45। तो 45 से लेके हम कहाँ तक काउंटिंग को करेंगे कि हमारे पास 5 का इंटरवल आएगा। तो हम लोग फिंगर टिप्स पे काउंट कर लेते हैं 45, 46, 47, 48 एंड 49। तो 49 तक जो है वो हमारी सेकंड क्लास लिमिट बनेगी। देन जहाँ पे 49 एंड हो रहा है उसके बाद वेरी नेक्स्ट डिजिट जो है वहाँ से हमारी जो है नेक्स्ट क्लास लिमिट स्टार्ट होगी। तो वो कहाँ तक बनेगी, 50 से 54, उसी तरह 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89, 90 से 94 और 95 से 99। अब अगर आप देखें तो मैंने ये 99 पे आके ये अपनी क्लास लिमिट जो है मैंने उसको एंड कर दिया। मैं उसको आगे फर्दर क्यों नहीं लेके चला, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मेरे पास जो क्वेश्चन में डाटा मौजूद है, जो मैथमेटिक्स के जो स्कोर्स हैं उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट स्कोर जो है वो 99 है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि 99 जो मार्क्स हैं, सॉरी 95 नहीं है, 98 हाईएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। 98 हाईएस्ट मार्क्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 98 जो है वो मेरी इस लिमिट के अंदर लाइक आ रहा है। 95 से लेके 99 की जो मेरी रीजन है, जो मेरी क्लास लिमिट है, उसके अंदर 98 जो है वो लाइक आ रहा है। जिसका मतलब ये है कि मैं उसके बाद आगे फर्दर मुझे क्लास लिमिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 98 से बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई डिजिट ही नहीं है, कोई मार्क्स ही नहीं है जो 98 से ज़्यादा किसी ने लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको टैली बनाने का मेथड क्या है, टैली बनाने का मेथड ये है कि हमारे पास जो क्लास लिमिट मौजूद होती है, लाइक 40 से लेके 44 तक एक क्लास लिमिट मौजूद है, तो हमने हमारे डाटे को देखना है कि 40 से लेके 44 की रीजन में इस लिमिट के अंदर कितनी वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं। तो अगर हम हमारे डाटे को देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होगी जो इस रीजन के अंदर लाइक आ रही होगी। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, 1, और जो टैली होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। यानी कि जो डाटा हमारे पास गिवन है उसमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसके 40 से लेके 44 तक मार्क्स हैं। सेम अगर उसके बाद हम अगर सेकंड को देखें, सेकंड क्लास लिमिट को देखें 45 से लेके 49 तक, अगर हम हमारे डाटे को देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 45 से लेके 49 की रीजन में लाइक आ रहा होगा। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, 1, और हमारी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। अगर उसके बाद हम आगे फर्दर देखें 50 से लेके 54 तक अगर हम देखें तो हमारे डाटे के अंदर हमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा मिलेगा जो इस रीजन के अंदर, इस लिमिट के अंदर लाइक आ रहा होगा। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा, 1, और जो हमारा टैली होगा हमारा फ्रीक्वेंसी भी वही होगा। अब आगे फर्दर देखें तो 55 से लेके 59 तक अगर हम मार्क्स देखें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स जो हैं वो इस लिमिट के अंदर लाइक आ रहे हैं।
जिसका मतलब है कि टैली कुछ भी नहीं होगा, टैली हमारा कुछ भी नहीं है, विच मीन्स के फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद अगर फर्दर देखें तो 60 से लेके 64 तक एक लिमिट लिखी हुई है। तो हम फिर से हमारे डाटा को देखेंगे कि 60 से लेके 64 तक कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो इस लिमिट की वो उस डाटे के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हमें डाटे में ऐसी मिलेंगी जो इस रीजन में लाइक आ रही होंगी। तो हमारा टैली क्या हो जाएगा 2, और जो हमारा टैली होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। अब अगर 65 से लेके 69 तक हम देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसी डाटा में मिलेंगी जो इस रीजन में आएगी। तो हमारा टैली भी 3 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्लास लिमिट लिखी हुई है 70 से लेके 74 तक, तो अगर हम देखें तो 70 से लेके 74 तक सिर्फ 2 बॉयज़ आपको ऐसे मिलेंगे, 2 नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इस रीजन में लाइक आ रहे होंगे। ठीक है, तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास टैली जो है वो भी 2 होगा और जो हमारे पास टैली होगा वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम नेक्स्ट क्लास लिमिट को देखें 75 से लेके 79 तक, तो हम लोग डाटे में देखेंगे तो हमारे पास 10 ऐसे डिजिट्स होंगे जो इस रीजन में लाइक आ रहे होंगे, जो इस क्लास लिमिट्स में लाइक आ रहे होंगे। अब 10 को लिखने का मेथड क्या है 1 2 3 4। अब 5 के लिए आपने एक लाइन नहीं लगानी, 5 के लिए ऐसे आपने एक कर्व शेप में एक लाइन लगा देनी है जिसका मतलब है 5। और अगर आपने 10 लिखना है तो उसका मेथड भी वही है, 5 आपने लिख लिया, अब इसका मतलब है कि हमने 5 मजीद लिखना है तो ही हमारे पास 10 आएंगे ना। तो नेक्स्ट 5 लिखने का मेथड भी वही है। अब हमारे पास टैली जो है वो 10 होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमारे पास 10 होगी। अब अगर हम आगे फर्दर देखें तो हमारे पास जो क्लास लिमिट्स हैं 85 से लेके 89 तक, 80 से लेके 84 तक। अब अगर इस रीजन को हम देखें तो अगर हम अपने डाटे को देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 8 बॉयज़ ऐसे मिलेंगे, 8 मार्क्स ऐसे मिलेंगे, 8 बच्चों के मार्क्स ऐसे मिलेंगे जो इस लिमिट के अंदर लाइक आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है टैली भी 8 होगा और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 8 होगी। अब 85 से 89 देखें तो हमें 4 मार्क्स ऐसे मिलेंगे, तो टैली भी 4 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 4 होगी। अगर हम 90 से 94 तक मार्क्स देखेंगे तो सिर्फ 3 मार्क्स ऐसे होंगे जो इस 3 बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं कि जो इस रीजन में लाइक आ रहे हैं, तो टैली भी हमारा 3 होगा और फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी 3 हो जाएगी। अब 95 से अगर 99 की रीजन में देखें तो सिर्फ एक बच्चा ऐसा मिलेगा जिसके मार्क्स 95 से लेके 99 की रीजन में है। ठीक है, तो एक बच्चा ऐसा तो टैली भी 1 है, 1 मार्क्स है तो 1 टैली हो जाएगा और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 1 हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाने का मेथड वही है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो पहला टैली होगा वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी पहली, और जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद फर्दर हम ऐड ऑन करते जाएंगे और हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी ऐड ऑन होती जाएगी। अब जो 1 सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सेकंड के बाद हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जो हमारे पास 1 है तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब 3 में अगर हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 0 है तो 3 + 0 जो है वो हमारे पास फिर से 3 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर 3 में हमने नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है तो 3 में अगर हम 2 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 5। अगर हम 5 के बाद 3 प्लस करेंगे तो 5 में अगर हम 3 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 + 3 = 8। अब 8 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 2 है तो 8 के बाद हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। 10 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 10 है तो 10 में हमने क्या ऐड ऑन कर देना है, नेक्स्ट 10 ऐड ऑन कर देना है। तो 10 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब 20 के बाद आगे फर्दर जो फ्रीक्वेंसी 8 लिखी हुई है हम उसे ऐड ऑन कर लेंगे तो 20 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 28। अब 28 के बाद आगे 4 लिखा हुआ है तो 28 में अगर हम 4 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 32। 32 में अगर हम आगे फर्दर फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 32 में अगर हम 3 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 35। और 35 के बाद जो लास्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 लिखी हुई है अगर हम उसको ऐड ऑन करें तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 36 है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम f को ऐड ऑन करेंगे, अगर हम समेशन f को प्लस करेंगे तो हमारे पास 36 ही आएंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एंड +10 20 20 + 8 28
28 में अगर हम 4 प्लस करें तो 32, 32 में अगर हम 3 प्लस करें तो 35, 35 में 1 प्लस करें तो 36, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो समेशन एफ है वो 36 है। अब ये सारा जो डाटा है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से है। हमारे पास समेशन एफ जो है वो 36 है, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डिजिट है वो भी 36 है। अगर आप टैली को अगर आप प्लस करेंगे तो ये भी 36 होंगे, ठीक है। और ये जो क्लास लिमिट्स हैं, क्लास लिमिट्स जाती सी बात है कि हमने जो डाटे से ही क्रिएट की हुई है, तो अगर आप डाटे को काउंट करेंगे, अगर आप डाटे की 1 बाय 1 उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे तो वो भी 36 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक अजाफी चीज़ जो है, एक अजाफी क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने का मेथड जो है वो बहुत ही ईजी है। जो क्लास लिमिट्स होंगी ना, क्लास लिमिट्स से ही हमारा क्लास बाउंड्रीज बनेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह बनेगी। हमारा जो अगर हम पहली क्लास लिमिट को देखें तो ये 40 से 44 है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 40 है और एंडिंग पॉइंट जो है वो 44 है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज हमारी कैसे बनेगी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें से हमने 0.5 जो है उसको माइनस कर देना है, और जो एंडिंग पॉइंट है उसमें हमने 0.5 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यानी कि 40 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.5, और 44 में अगर हम 0.5 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44.5। तो जो हमारी पहली क्लास बाउंड्री होगी वो क्या बन जाएगी, 39.5 से लेके 44.5 तक। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज को आप C.B से भी डिनोट कर सकते हैं क्लास बाउंड्रीज को, ठीक है। अब जो पहली क्लास बाउंड्री है वो मैंने आपको बताया कि पहली जो लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, 39.5, ठीक है। और जो अपर क्लास लिमिट है, ठीक है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है। जो अपर क्लास लिमिट है 44 में जो है 5 ऐड ऑन करेंगे तो 44.5। इसी तरह से हम आगे अगर चलें तो सेकंड हमारा लिखा हुआ है 45 और 49, तो इसमें से 0.5 लेस होगा तो 44.5 और ये बन जाएगा 49.5। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो 50 से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5 और 54.5। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे 54.5 से 59.5, इसी तरह अगर हम आगे चलें तो 59.5 से 64.5, देन 64.5 से 69.5, 69.5 से 74.5 एंड देन 74.5 से आगे फर्दर 79.5, ठीक है। यहाँ पे 79.5, अब इसमें से अगर 0.5 लेस होगा तो ये डेफिनेटली 79.5 बन जाएगा और ये 84.5 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर किस तरह से लिख लेंगे, 79.5 से लेके 84.5 तक। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास बाउंड्री होगी वो 84.5 से 89.5 तक, नेक्स्ट 89.5 से 94.5, और जो सबसे लास्ट जो लिमिट होगी, अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्लास लिमिट लास्ट है वो 95 से 99 है, तो हमारी जो लास्ट क्लास बाउंड्री होगी वो इसी रीजन में ही आएगी। तो 95 से अगर हम 0.5 को लेस करेंगे तो 94.5, और अगर 0.5 को ऐड ऑन करेंगे तो 99.5। तो आई होप कि आपको जो है अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्लास लिमिट्स किस तरह से बनानी है, टैली फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो किस तरह से आप लोगों ने बनानी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स वगैरह के साथ और अपने टीचर्स के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।